पाकिस्तान अब चारों तरफ से घिरता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ चीन और अमेरिका ने पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाना और पाकिस्तान से पैर खींचना पीछे शुरू कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तान के पास अमेरिका के हथियार थे, चीन के हथियार थे, जिन्हें भारत ने एक झटके में मिट्टी में मिलाने का काम कर दिया। अब पाकिस्तान की सेना और जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, उनके खिलाफ पाकिस्तान से ही आवाज उठनी तेज हो गई है। लोगों ने उन्हें घेर लिया है कि आप आतंकी हमले करवा रहे हैं, आप आतंक को बढ़ावा दे रहे हैं और आपकी वजह से आम जनता को मार झेलनी पड़ रही है। बावजूद उसके भी पाकिस्तान बाज आने का नाम नहीं ले रहा। न्यूक्लियर हमले की धमकी भारत को दे रहा है, बार बार हेकड़ी दिखा रहा है, रात के अंधेरे में सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, जबकि भारत की तरफ से पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए जवाबी कार्रवाई की जा रही है। युद्ध के लिए भारत अभी आगे नहीं बढ़ा है, लेकिन जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को जो झटके दिए जा रहे हैं, वही झटके अभी पाकिस्तान झेल नहीं पा रहा। लेकिन इसी बीच अब प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को कड़े शब्दों में चेतावनी दी है कि न्यूक्लियर हमले की जो ब्लैकमेलिंग है वो भारत नहीं झेलेगा और घर में घुसकर इस बार जो वार किया जाएगा, शायद उससे पाकिस्तान का पूरी तरह खात्मा हो जाएगा। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने साफ शब्दों में कहा है, ना आतंक को बर्दाश्त किया जाएगा, ना आतंक को पनाह देने वालों को किसी हाल में छोड़ा जाएगा। क्योंकि यहां प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन से पहले सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें सेना की तरफ से साफ साफ कहा गया था कि हम तो आतंक के खिलाफ पाकिस्तान पर कार्रवाई कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान खुद सामने आकर आतंक का सपोर्टर बनकर इस लड़ाई में कूद गया। पाकिस्तानी सैनिकों और पाकिस्तान की सरकार ने यह दिखाया कि वो आतंक के सपोर्ट में है और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर पाकिस्तान ये कहता है वो खुद आतंक से लड़ रहा है। लेकिन उसी के मंत्री आसिफ ख्वाजा जो है वो खुलासा भी कर देते हैं मीडिया पत्रकारों के सामने कि आतंकियों को वो लोग कैसे सपोर्ट कर रहे हैं, कैसे उनका खान पान चला रहे हैं, कैसे फंडिंग हो रही है। और इसी बीच जब प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से चेतावनी जारी की जाती है, तो पाकिस्तान की तरफ से रात के अंधेरे में फिर से सीजफायर का उल्लंघन किया जाता है। फिर से पंजाब की सीमा में भारत को आंख दिखाने की कोशिश की जाती है। हालांकि इस बार जो चेतावनी जारी की गई है, उससे अगला एक्शन जो होगा वो शायद ही पाकिस्तान झेल पाएगा। तो आगे कुछ बताएं, उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूक्लियर हमले को लेकर जो ब्लैकमेलिंग पाकिस्तान कर रहा था, उसको लेकर क्या चेतावनी जारी की है, वो आपको सुनवाते हैं। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है, एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंक की जड़ें निकलती हैं। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर तो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से साफ साफ कहा गया है कि भारत किसी भी आतंकी हमले को और आंख दिखाने वालों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। जिन भी लोगों ने हमारी बहन बेटियों का सिंदूर उजाड़ने का काम किया है, उन्हें हम ऑपरेशन सिंदूर के तहत ही सबक सिखाएंगे। और ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, यानी कि भारत ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान के खिलाफ जो हमारी कार्रवाई है वो लगातार जारी है और आगे जो कदम उठाया जाएगा उससे पाकिस्तान को बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। क्योंकि अभी पाकिस्तान में जो तबाही भारत की मिसाइलों से आई है, शायद उसे शहबाज शरीफ और मुनीर जो हैं वो हजम नहीं कर पा रहे हैं। पत्रकारों के सामने अपनी सेना को बिठाकर झूठ फैला रहे हैं, भारत के खिलाफ जो है वो लगातार जहर उगलते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे
रहे हैं कि कभी भारत के एयरबेस को हमने निशाना बना दिया, कभी हमारे लड़ाकू विमानों को निशाना बना दिया, कभी दिल्ली तक ड्रोन दाग दिया। हालांकि सबूत मांगे जाते हैं जब मीडिया से, तो शहबाज शरीफ और मुनीर और बाकी जो पाकिस्तान के मंत्री हैं वो सिर्फ सबूत के नाम पर ये कहते हुए नजर आते हैं कि आप सोशल मीडिया पर देख लीजिए। लेकिन पाकिस्तान की सच्चाई ये है कि ना तो उसके पास कोई सबूत है, वो सिर्फ झूठ फैलाकर माहौल बनाने की और अपने लोगों के बीच ये बात फैलाने की कोशिश कर रहा है कि हम भी दम दिखा रहे हैं। लेकिन सच्चाई तो ये है कि जो हमले अभी मिसाइल दागी गई दोनों तरफ से, उसमें नुकसान सिर्फ और सिर्फ हुआ है पाकिस्तान को। ना तो हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम जिसको S-400 को पाकिस्तान तबाह करने की बात कह रहा था वो बिल्कुल सही है, उस तक पाकिस्तान पहुंच भी नहीं सकता, क्योंकि उसकी जो पावर और उसकी जो क्षमता है उससे पाकिस्तान अपने आप नस्त नाबूद हो जाएगा। और यही बात है कि जब फतेह मिसाइल पाकिस्तान की तरफ से दागी गई तो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने उसे हवा में ही नस्त नाबूद कर दिया। वहीं पाकिस्तान के जितने भी फाइटर जेट थे जो पाकिस्तान की तरफ से भारत की तरफ भेजे गए, उनको भी हवा में ही खत्म कर दिया गया, ढेर कर दिया गया। F-16 हो या चाइना और अमेरिका के जितने भी ये हथियार इस्तेमाल कर रहे थे उन्हें हवा में ही ध्वस्त करने का काम कर दिया गया। और अब भारत ने साफ कह दिया है कि पाकिस्तान अगर बाज नहीं आया, उसने अगर आतंक को लेकर उसने कदम पीछे नहीं खींचे, तो अगला जो ऑपरेशन चालू होगा वो पाकिस्तान में तबाही मचा देगा। अभी तो अगर बात करें पाकिस्तान की, जो पाकिस्तान हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने की बात कर रहा है, जो खोखले और झूठी बातें फैला रहा है, उसका खुद का एयर डिफेंस सिस्टम भारत ने तबाह कर दिया है, उसकी मिसाइलें तबाह कर दी हैं। और भारत ने पाकिस्तान में ही घुसकर भारतीय सेना ने उसके एयरबेस को तबाह कर दिया है। जो यहां से मिसाइलें दागी गई उसके 1-2 नहीं बल्कि 8 से 9 एयरबेस तबाह कर दिए गए हैं। वो एयरबेस जहां से पाकिस्तान की जो लड़ाकू विमान है, जहां से अपना गोला बारूद दागने की तैयारी पाकिस्तान करता है, उसी को भारत ने तबाह करने का काम कर दिया। जब पाकिस्तान के जो हैं लाहौर कराची तक मिसाइलें दाग दी गई, इस्लामाबाद चंद दूरी पर रह गया। और शहबाज मुनीर जो है, जिस वक्त ये मिसाइलें दागी जा रही थी, खबर ये आई सूत्रों के हवाले से कि वो बंकर में जाकर छुप गए। उन्हें डर दिखने लगा कि कहीं हमें ना निशाना बना लिया जाए। मुनीर की सेना तो इस कदर खौफ में है कि आधे से ज्यादा सैनिक जो है वो इस्तीफा देकर भाग रहे हैं। और वहां की सैनिकों के कुछ जो संगठन बनाकर उन्हें इधर उधर भेजा जा रहा है कि आम लोगों को सेना में शामिल कराया जाए ताकि लड़ाई में वो काम आ पाए। हालांकि दूसरी तरफ बलूचिस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। पाकिस्तानी सैनिकों को बलूचिस्तानी खदेड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक तरफ भारत का हमला, तो दूसरी तरफ बलूचिस्तान से घिरता हुआ पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े होने के कगार पर खड़ा हो गया है। चारों तरफ से पाकिस्तान में आजादी की मांग खड़ी हो रही है। और इधर प्रधानमंत्री मोदी ने साफ ऐलान कर दिया है कि आतंक के खिलाफ भारत का अभियान सिर्फ स्थगित हुआ है, बंद नहीं हुआ है। पाकिस्तान का कैसा रवैया रहेगा, इसे लेकर आगे के कड़े फैसले लिए जाएंगे और जवाब भी दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने इसके साथ ही ये भी कहा है, पाकिस्तान के साथ दुनिया को भी स्पष्ट किया है कि अगर पाकिस्तान से बात होगी तो आतंकवाद और POK को लेकर ही होगी। आतंकवादियों के खत्म करने के लिए हमने भारतीय सशस्त्र बलों को पूर्ण अधिकार दिए हैं। आज हर आतंकवादी और आतंकी संगठन हमारी बेटियों और बहनों की गरिमा और गौरव को नुकसान पहुंचाने की कोशिश के परिणामों को समझता है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक नाम नहीं है, ये देश की सामूहिक भावनाओं और लचीलेपन का एक शक्तिशाली प्रतीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ शब्दों में कहा, इस आतंकी हमले के बाद सारा राष्ट्र, हर नागरिक, हर समाज, हर वर्ग, हर राजनीतिक दल एक स्वर में आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए उठ खड़ा हुआ है। आतंकी 3 दशक से पाकिस्तान में घूम रहे थे। पाकिस्तान ने आतंक की कार्रवाई का साथ देने की बजाय भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने हमारे कॉलेजों को, स्कूलों को, गुरुद्वारों को, मंदिरों को, सामान्य नागरिकों को, घरों को निशाना बनाया।
हमारे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, लेकिन इसमें भी खुद पाकिस्तान बेनकाब हो गया। दुनिया ने देखा कैसे पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइलें तिनके की तरह, पाकिस्तान की जो ड्रोन और मिसाइलें थी वो तिनके की तरह बिखर गई। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के हर हमले को हवा में ही नाकाम कर दिया। भारत ने पहले 3 दिनों में ही पाकिस्तान को इतना तबाह कर दिया जिसका उसे अंदाजा नहीं था। इसके बाद पाकिस्तान बचने के रास्ते खोजने लगा। इसके बाद पाकिस्तान दुनिया भर में तनाव करने के लिए मदद मांगने लगा। पाकिस्तान जो है अब अपने सहयोगी देश जो हैं, जैसे कि चाइना हो गया, अमेरिका हो गया, तुर्की हो गया, उनके आगे गिड़गिड़ा रहा है, मदद की गुहार लगा रहा है। लेकिन अब पाकिस्तान बचने वाला नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने जो हिमाकत की है उसका अब अंजाम उसे भुगतना ही पड़ेगा। फिलहाल जो अंजाम उसे भुगतना पड़ रहा है उसकी तबाही अभी शहबाज भी नहीं झेल पा रहे, असीम मुनीर भी नहीं झेल पा रहे, वहां की सैनिक जो हैं वो भी नहीं झेल पा रहे। अब अगला कदम जो उठाया जाएगा, क्योंकि युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है, बार बार ये भारतीय सेना की तरफ से, प्रधानमंत्री की मोदी की तरफ से कहा गया है कि अभी भारत ने जो कदम उठाया है ऑपरेशन सिंदूर वो खत्म नहीं हुआ है। आगे अगर पाकिस्तान ने हल्का भी कदम उठाकर हिमाकत करने की कोशिश की तो उसका अंजाम उसे बुरी तरह भुगतना पड़ेगा। फिलहाल जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने सामने आकर पाकिस्तान को जमकर लताड़ा है और आतंक पर कुचलने की धमकी दे डाली है, उस पर आपका क्या है कहना? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप जुड़े रहें एनएमएफ न्यूज के साथ। नमस्कार।